राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। देर रात सोनम को लेकर शिलांग पहुंची मेघालय पुलिस, जहां पर गणेश दास अस्पताल में सोनम का मेडिकल कराया गया। मेघालय पुलिस के 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है सोनम। बड़ी जानकारी, देर रात सोनम को लेकर गणेश दास अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है सोनम का। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी जानकारी आपको बता दें। सोनम को लेकर शिलांग पहुंची मेघालय पुलिस, जहां पर गणेश दास अस्पताल में सोनम का मेडिकल भी कराया गया है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी रखी जाएगी और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि क्राइम स्पॉट पर भी आरोपियों को ले जाया जाएगा, जहां पर सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। मेघालय पुलिस सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच चुकी है। देर रात में मेघालय पुलिस ने सोनम का मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद शिलांग के सदर थाने में रखा गया उसे। सुबह 10 बजे के बाद कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। देखिए, तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंची मेघालय पुलिस की टीम और सोनम का उसके बाद मेडिकल कराया गया। ये तस्वीरें सामने आई। देखिए, मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला, जिसमें सोनम रघुवंशी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रस्तुत हो रही है। तो देखिए, दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि बाकी जो 4 आरोपी हैं, उनकी तरफ से जुर्म कबूल किया गया है और उन आरोपियों की तरफ से इस मर्डर की बात कबूल की गई है। फिलहाल सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया गया। ये तस्वीरें गणेश दास अस्पताल में मेडिकल कराया गया सोनम रघुवंशी का। उससे पहले की ये तस्वीरें, जहां पर शिलांग पहुंची पुलिस टीम। तो राजा रघुवंशी हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपियों से पूछताछ करेगी शिलांग पुलिस। मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी भी करेगी सवाल जवाब। तो आरोपियों को स्पॉट ऑफ क्राइम पर भी ले जाने की बात सामने निकल कर आ रही है। सभी आरोपियों को आज शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से पुलिस और एसआईटी करेगी कस्टडी की मांग। तो आरोपियों से पूछताछ करेगी शिलांग पुलिस। आपको बता दें, मामले की जांच के लिए एसआईटी भी सवाल जवाब इन आरोपियों से करती हुई नजर आएगी। क्राइम स्पॉट पर भी इन आरोपियों को ले जाया जा सकता है, जहां पर सीन रिक्रिएशन कराया जाएगा। तो कोर्ट से पुलिस और एसआईटी करेगी कस्टडी की मांग। आरोपियों को पेश करने के बाद तो सोनम रघुवंशी सहित 5 लोग इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। तो इससे पहले सोनम रघुवंशी का मेडिकल भी कराया गया। आज कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। इन आरोपियों की कस्टडी की मांग। फिलहाल आपको बता दें कि 3 दिन की कस्टडी सोनम रघुवंशी की मिली है। पूछताछ जारी है यहां पर शिलांग पुलिस की तरफ से। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि अभी ये भी खबर आ रही है कि सोनम रघुवंशी का मेडिकल भी कराया गया, आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या अपडेट इसको लेकर? जी स्वाति जी, बताना चाहूंगा, जब भी कोई अपराधी किसी एक प्रदेश में अपराध करके दूसरे प्रदेश से गिरफ्तार होता है तो उसका ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है। वो रिमांड केवल वहां तक ले जाने के लिए है। अब आज शिलांग की कोर्ट में 5 आरोपियों को पेश करके वहां से पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाएगा। जी, वहां की कोर्ट जितने भी दिन का पूछताछ के लिए रिमांड देगा, उतने दिन आरोपियों को दिन भर पूछताछ करके शाम को वहां के थाने में लॉकअप में देना पड़ेगा। उसके बाद अगली सुबह फिर वो पूछताछ करेंगे और इस दौरान यदि समय कम पड़ता है तो कोर्ट में वापस आरोपियों को पेश करके रिमांड की अवधि बढ़वाई जा सकती है। हाँ। तो ये सब प्रक्रिया है। और उसके बाद जब शिलांग कोर्ट उन्हें पूछताछ की रिमांड दे देगी, PR दे देगी, उसके बाद उन्हें उस घटना स्थल पर ले जाया जाएगा और वहां सीन रिक्रिएशन वगैरह सब करा करके शिलांग पुलिस देख सकती है। बिल्कुल, ये तमाम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जय, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अब तक क्या कुछ मामला इस पूरे मुद्दे में सामने निकल कर आ रहा है? आखिर क्यों
सोनम रघुवंशी की तरफ से हत्या कराई गई राजा रघुवंशी की, और क्यों राज कुशवाहा, जिनसे अफेयर भी बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी का, क्यों उससे शादी सोनम ने नहीं की और राजा से शादी कर ली। और जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि सोनम रघुवंशी चाहती थी कि ये जो पूरा मामला है इसे लूटपाट के मामले के तौर पर ये प्रोजेक्ट करेगी और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। ये पूरा षड्यंत्र रचने वाली सोनम ही है। इंदौर पुलिस अब इस पूरे मामले में किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, जय, क्या जानकारी? चलिए हम जैसे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन देखिए आपको बता दें ये तमाम आरोपी इस पूरे मामले में सामने आए, राज कुशवाहा, विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद, लेकिन सबसे मुख्य साजिशकर्ता, सबसे महत्वपूर्ण आरोपी सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई। इस तरह के आरोप सोनम पर लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी जय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जय, किस तरह से सोनम की तरफ से पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि शादी के महज 4-5 दिनों के भीतर ही सोनम की तरफ से इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया और पूरी प्लानिंग के तहत शिलांग का ट्रिप बनाया गया। और इंदौर पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बाकी चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन सोनम की चुप्पी को इससे क्या देखा जा रहा है, किस तौर पर? देखिए स्वाति, इस बात को पूरी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो राज कुशवाहा है उसका और सोनम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके घर में बात हुई थी। सोनम ने कहा था कि मुझे राज से शादी करना है। उसकी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी इस मामले में बहुत सख्त हैं और वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। हाँ। यह बात सोनम ने राज कुशवाहा को बताई तो राज कुशवाहा ने किसी पंडित से मशविरा किया और पंडित ने बताया कि जब दो मांगलिक लोग शादी करते हैं और यदि उसमें से किसी की एक की मौत हो जाती है तो वो दूसरी शादी बिना मांगलिक व्यक्ति से कर सकता है। तो शादी के पहले ही इन लोगों ने यह प्लान बना लिया था कि पहली शादी राजा रघुवंश से की जाएगी, उसके बाद उसकी हत्या करवा दी जाएगी और जब वो एक विधवा के रूप में घर में रहेगी तब वो पिता का दिल भी पसीज जाएगा और वो यह प्रस्ताव रखेगी कि मैं राज कुशवाहा से शादी करना चाहती हूँ। तो उसे कहीं ना कहीं सहानुभूति के रूप में इस बात की इजाजत मिल जाएगी। इस तरह का इन्हें षड्यंत्र शादी के पहले ही रच लिया था और शादी के 2 दिन बाद भी उसका एक मैसेज कल उनके भाई बता रहे थे जो सामने आया था कि 2 दिन बाद ये 13 तारीख को उसने मैसेज किया था कि राजा को खत्म कर दो जी। तो इस तरह से पूरी तरह से दोनों इतने शातिर हैं, जबकि उनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनका शातिर लेकिन जय, क्या अभी भी सोनम रघुवंशी के पिता ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? दूसरी तरफ ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि सोनम रघुवंशी के अकाउंट में 20 लाख रुपए उसके पिता की तरफ से डिपॉजिट किए गए थे और इसी पैसे से उसने पूरा षड्यंत्र रचा है। इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, ये बात सही है। अब जब से यह खुलासा हुआ है कि सोनम इस षड्यंत्र में शामिल है, परिवार ने पूरी तरह से मीडिया से दूरी बना ली है, अपना दरवाजा बंद कर लिया है। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो दरवाजा भी नहीं खोलते हैं। सोनम जब तक सामने नहीं आई थी, गिरफ्तार नहीं हुई थी, तब तक वो खूब चीख कर कह रहे थे कि सोनम बेगुनाह है, लापता है, पुलिस की लापरवाही है, सीबीआई की जांच कराना चाहिए, मेघालय पुलिस निकम्मी है, इस तरह की बातें वो कहते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी का जब आरोपी के रूप में सामने आया तो उन्होंने मीडिया से चुप्पी साध ली है और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। दूसरी बात है कि 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में पाए गए हैं, ये बात पुलिस की जांच में भी सामने आई है जी। और इसका ऑफर उसने वहां आरोपियों को भी दिया था। जब ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद वो आरोपी थक गए थे और उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस हत्या को नहीं कर सकते, तो उसने कहा था कि मैं 20 लाख रुपए आप लोगों को दूंगी, आपको किसी भी तरह से इस काम को पूरा करना है। और एक जानकारी और पूछताछ में सामने आई है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजा कुशवाहा से उसने पर्स मांगा और उसमें से 15,000 रुपए निकाल करके उन आरोपियों को वहां घटना स्थल से कुछ दूर पहले ही दे दिए थे, तब जाके वो राजी हुए। और उसमें से भी जो 2 अपराधी साथ में थे और एक तीसरा अपराधी जो बीना से पकड़ा गया था, आनंद नाम का, आनंद कुर्मी, वो एक किराए की बाइक से उस घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर खड़ा था ताकि कोई भी यदि व्यक्ति वहां आता है
तो वो उनको आगाह कर दे। लेकिन देखिए तो इस जय, तरीके जरा से घटनास्थल झूठ किस तरह से सोनम रघुवंशी की तरफ से हर एक मुद्दे पर परोसा जा रहा है। जहां पर जब सोनम गाजीपुर से मिली, उस ढाबे के संचालक की तरफ से कहा गया कि सोनम की तरफ से उससे ये कहा गया कि उससे लूटपाट हुई और उसके पति से लूटपाट हुई, वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागी, यहां पर पहुंची। दूसरी तरफ एक ये भी जानकारी सामने निकल कर आई, जो ये खबर आ रही है कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन की तरफ से साझा की गई है कि सोनम जब गाजीपुर पहुंच रही थी, जिस बस में वो सवार थी, उसके साथ 2 और लोग थे। विपिन रघुवंशी की तरफ से जानकारी साझा की गई है। उनका यह कहना है कि उस बस में सफर कर रही एक महिला की तरफ से यह जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक बात का मैं जिक्र और करना चाहूंगा। एक पंडित हैं जो सोनम के घर के पास में रहते हैं, जिन्होंने इनकी शादी का मुहूर्त भी निकाला था। उन्होंने विदाई का भी समय बताया था कि आप 9 जून के पहले इसको विदा नहीं किया करेंगे, वरना कुछ अमंगल हो सकता है। उन्हीं पंडित का यह कहना है कि इस पूरे षड्यंत्र में 10 लोग शामिल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जी। तो उस तरीके से यदि उन पंडित की बात माने तो 5 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, 5 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, अगर उन पंडित की बात सही माने। बिल्कुल, देखिए कई सारे एंगल्स जो जय इस पूरे घटनाक्रम में सामने निकल कर आ रहे हैं। आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, राजा रघुवंशी हत्या मामले में इंदौर पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद यादव ने बताया कि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल किया है। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त? उसके अलावा जो बता रहा है, और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। देखिए, मेरे सहयोगी जय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जय, जिस बात का मैं और आप जिक्र कर रहे थे कि इन 4 आरोपियों की तरफ से कबूल किया गया है कि इन्होंने ही हत्या की है, और अब तमाम जो सबूत है वो धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा है। ये उन्होंने क्राइम ब्रांच की तरफ से ये जिक्र किया गया कि विशाल की तमाम जो बातें विशाल की तरफ से बताई गई है, जो जवाब दिया गया है, उसके आधार पर अब सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। जय जी स्वाति, सबूत इकट्ठे कर चुकी है शिलोंग पुलिस। कल गई थी इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ उन तीनों आरोपियों के घर, और वहां से विशाल के घर से उन्होंने वो कपड़े जब्त किए हैं जो उसने घटना के समय पहने हुए थे, और एक रेड और ब्लैक कलर की जैकेट जो उस एक सीसीटीवी फुटेज में जो सोनम स्कूटी की डिक्की में रखती हुई नजर आ रही है, वही विशाल ने घटना के समय पहने थे। और जब उसने पीछे से सिर पर उससे वार किया था हथियार से, तो खून की धार उसके उस पर जैकेट पर आई थी, तो इसके चलते उसने वो जैकेट भी उस राजा रघुवंशी के साथ में उस खाई में फेंक दी थी, जो कि बाद में पुलिस को बरामद हुई है। बिल्कुल, ये तमाम जो है सबूत बरामद हुए हैं। पुलिस को बहुत शुक्रिया आपका जय, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।